कुलधारा की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक श्राप की दास्तां है जो सदियों से इस वीरान गांव की हर दीवार और हवा में कैद है। ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में किसी के श्राप में इतनी ताकत हो सकती है कि वे समय को रोक दे और एक पूरे गांव को हमेशा के लिए डरावना अतीत बना दे। आइए चलते हैं राजस्थान की उस गर्म और रेतीली जमीन पर जहां जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात बिताने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत 13वीं सदी में होती है जब पालीवाल ब्राह्मणों का एक समूह किसी दूसरी जगह से आकर इस बंजर जमीन पर बसा। उन्होंने अपनी मेहनत से इस वीरान जगह को एक ऐसा हरा भरा और संपन्न गांव बना दिया जिसका नाम रखा गया कुलधारा। लगभग 500 सालों तक सब कुछ ठीक रहा। गांव में खुशहाली थी, लोग मिलजुल कर रहते थे और खेती किसानी से उनका जीवन सुखमय बीत रहा था। लेकिन 18वीं सदी में इस कहानी में एक नया मोड़ आया। जैसलमेर के एक शक्तिशाली और जालिम दीवान सलीम सिंह की नजर इस गांव पर पड़ी। लोग उसे जालिम सिंह भी कहते थे क्योंकि वे बहुत क्रूर था। वे लोगों पर तरह तरह के अत्याचार करता था, मनमाने तरीके से टैक्स वसूलता था और अपने फैसलों को लोगों पर थोपता था। लोगों में उसका खौफ इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। सलीम सिंह की काली नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। वे उस लड़की के पीछे पागल हो गया और उससे शादी करने की जिद करने लगा। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उस लड़की की शादी उससे नहीं की तो वो पूरे गांव को जलाकर राख कर देगा। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी और अपनी परंपराओं से बंधे लोग थे। वे जानते थे कि सलीम सिंह एक क्रूर आदमी था और वे अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं कर सकते थे। उन्होंने सलीम सिंह के खिलाफ बगावत कर दी। सलीम सिंह को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि उसकी हुकूमत को चुनौती दी जा रही है। उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि अगली सुबह वे गांव पर हमला करेगा, पूरे गांव को आग लगा देगा और उस लड़की को जबरदस्ती उठा लेगा। सलीम सिंह के एक वफादार आदमी ने ये बात चोरी छिपे गांव वालों को बता दी। अब गांव वालों के पास सिर्फ एक रात का समय था। उन्होंने अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने ये बताया कि वे अपना सब कुछ, अपना घर, अपनी जमीन छोड़ देंगे लेकिन सलीम सिंह के सामने नहीं झुकेंगे। रात के अंधेरों में चौरौसी गांव के लगभग 1500 लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े। जब अगली सुबह सलीम सिंह अपने सिपाहियों के साथ गांव में आया तो वे ये देखकर हैरान रह गया कि पूरा गांव वीरान पड़ा था। उसने गांव के हर कोने में उस लड़की को और बाकी लोगों को ढूंढा लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वे गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने सिपाहियों को पूरे गांव में आग लगाने का हुक्म दे दिया लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि गांव में कोई था ही नहीं। गांव से जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को एक ऐसा श्राप दिया जो आज भी वहां जिंदा है। उन्होंने कसम खाई कि अब उनके बाद इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। अगर कोई यहाँ रहने की कोशिश करेगा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए यही भटकती रहेगी। यह श्राप सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करेगा उसके साथ वे भटकती आत्माएं भी उनके साथ उनके घर तक जाएगी और उन्हें परेशान करेगी। कहा जाता है कि सलीम सिंह की मौत भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई। किसी को नहीं पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई। माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप उसे भी नहीं बख्शा। उसका महल जो आज भी एक खंडहर के रूप में मौजूद है उसी श्राप से घिरा हुआ है। कुलधारा के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत से लोग वहां गए जिसमें भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी थे। गौरव ने अपनी टीम के साथ वहां पूरी रात बिताने का फैसला किया। शाम से पहले उन्हें अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। कभी उन्हें लगता कि दीवारों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है तो कभी उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती तो कभी कोई अदृश्य हाथ उनकी पीठ पर थपथपाता।
उनके पास जो पैरानॉर्मल जांच के उपकरण थे वे लगातार अजीब संकेत दे रहे थे। गौरव ने बाद में बताया कि कुलधारा गांव में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 40 से 50 आत्माएं भटक रही है, लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता। साल 2017 में A.B. रॉय नाम के प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने एक आर्टिकल में ये दावा किया कि पालीवाल ब्राह्मण गांव को इसलिए छोड़ गए थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि ये इलाका भूकंप के लिए बहुत ही खतरनाक है। उनका कहना है कि इस गांव में आज भी भूकंप के हल्के झटके आते रहते हैं, जिससे इसकी इमारतें और भी ज्यादा जर्जर हो गई है। यह भी कहा जाता है कि कुलधारा के रहस्यमय अतीत का इस्तेमाल घोस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि वे ये जानते हैं यहाँ की हर दीवार पर श्राप की एक कहानी लिखी गई है जिसे वे अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते। वैसे तो पूरा कुलधारा ही डरावना है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। सलीम सिंह की हवेली, लोग कहते हैं कि इस हवेली में सलीम सिंह की आत्मा आज भी भटक रही है। वे एक ऐसी मौत मरा था जो वे नहीं चाहता था, इसलिए उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। इसके अलावा वे बहुत सी औरतों को इस हवेली में लाकर मार देता था, जिसकी आत्माएं भी यहाँ कैद है। उनकी चीखें आज भी यहाँ गूंजती है। दूसरा, कुलधारा का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही अजीब है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं शरण लेती है। कहा जाता है कि जिस लड़की से सलीम सिंह प्यार करता था वे इस मंदिर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। आज भी रात में यहाँ की घंटियां अपने आप बजने लगती है और ये तब तक बजती रहती है जब तक सूरज की पहली किरण जमीन पर नहीं पड़े। सूखे कुएं और खाली घर, कुलधारा के हर घर में अजीबोगरीब नोचने के निशान है जो न किसी इंसान के लगते हैं और न किसी जानवर के। लोगों का मानना है कि यह किसी शैतान के निशान है। यहाँ के कुएं सूखे हैं और घर खाली है, जैसे यहाँ सब कुछ समय के एक पल में ही रुक गया हो। कहा जाता है कि इन घरों में भटकती आत्माएं रहती हैं जो यहाँ आने वालों पर नजर रखती है। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों की शूटिंग भी कुलधारा में हुई, जैसे एजेंट विनोद और कालो फिल्म की लीड एक्ट्रेस स्विनी खारा ने बताया कि जब भी वह शूट खत्म करके होटल जाती थी उन्हें लगता था कि कुलधारा की दीवारें उन्हें घूर रही है। उन्हें नींद में भी अजीब ख्वाब आते थे जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। आज भी ये सवाल बाकी है कि कुलधारा सच में एक श्रापित गांव है या सिर्फ एक ऐसा खंडर है जिसका इतिहास इतना डरावना था कि लोग उसे एक श्राप से जोड़ते हैं। इस सवाल का जवाब शायद ही हम कभी न जान पाए, पर एक बात तो तय है कि ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नामुमकिन है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित रूह कंपा देने वाली कहानियों में मजा आता है तो कमरा नंबर 13 का खौफ वाली वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी जिंदगी के ऐसे ही डरावने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें।